हेलो, नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एग्ज़ाम वाइब्स। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आपको 30 डे जो सीरीज़ मैंने चलाई है प्लान, वो उसका आज मैं पहला दिन आपको उसके रिलेटेड आज मैं उसमें क्या आपको उसमें मैं ऐड करूँगी, क्या आपको बताऊँगी, वो सारी चीज़ें आज पहले दिन से शुरुआत करते हैं। और जैसा कि थंबनेल में पढ़ा भी था कि हम एग्ज़ाम को कैसे समझेंगे, माइनस मार्किंग है या नहीं, या क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम की, या डिटेल जितनी भी सारी डिटेल पेपर 1 पेपर 2 कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा पेपर आता है, इन सारी चीज़ों का आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है जो 30 मार्क्स का होता है, उसमें 2 लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें इंग्लिश आपकी कंपलसरी होती है और दूसरी लैंग्वेज जो आपको चुननी होती है वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला में कोई भी एक लैंग्वेज जिस पे आपको अच्छी पकड़ हो, आप वो लैंग्वेज ले सकते हैं। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 30% मिनिमम 30 में आपको लाने होते हैं। 9 नंबर लगभग इतने आपको लाने पड़ते हैं और आपका वो एग्ज़ाम हो जाता है उस पहला पेपर। जबकि इंक्लूडेड होते हैं, एक ही पेपर में दोनों पेपर होते हैं, तो पहला पार्ट तब अगर कहें तो। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है, 120 प्रश्न होते हैं और वो होता है उसमें क्या होता है, उसमें सामान्य अध्ययन के लिए जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपकी प्राथमिक गणित आती है, मानसिक क्षमता परीक्षा या जिसे रीजनिंग कहते हैं, और समान जागरूकता, समान विज्ञान आती है, सामाजिक विज्ञान आती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। ऐसे जो टॉपिक जिनसे हमें बेसिक जानकारी हो, पर्यावरण की हो या सोशल जानकारी हो या विज्ञान की, तो बेसिक नॉलेज हमसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि हमें वो आनी चाहिए। और 2.5 घंटे का समय होता है, पर्याप्त समय होता है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है OMR के थ्रू या टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, तो आपको बढ़िया आपका हो जाएगा। उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 उसमें मार्किंग होती है, जबकि 30 नंबर आपके वो अलग होते हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे बता ही चुकी हूँ मैं। तो आपको इन सब चीज़ों को लेके आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती। सबसे अच्छी बात है कि आपके पास अच्छा खासा चांस होता है, आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप पढ़ के उसे सॉल्व करें। आपके पास ठीक ठाक टाइम होता है। तो मैं इस वीडियो में आज तक यही बता रही हूँ। अभी आगे के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले उसके बारे में ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट, जो पता चल गया है कि हमें जनरल अवेयरनेस ये सारी चीज़ सारे टॉपिक्स आते हैं, तो हमें ये कहाँ से कितने कितने प्रश्न आते हैं ये पता करना ज़रूरी है कि कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, जो हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा ईजी आता है हमारे हिसाब से। तो हमें ये सारी चीज़ों को देखना है, किसमें कितना टाइम देना है पढ़ने में, कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश या हिंदी की अप्रोच क्या होनी चाहिए। इंग्लिश लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के लगभग 22 क्वेश्चन आते हैं। तो उसको अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता तो फिर आप सीधे एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं मेरिट लिस्ट से। तो आपको उस पर भी अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है कि वो उसमें कंपलसरी पेपर में ही वो बाहर हो गए, उन्हें बाकी कॉपी उनकी चेक ही नहीं हुई। तो उनको ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा कि वो कैसे कम टाइम में आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जब हम एग्ज़ाम की सही अप्रोच को पकड़ लेते हैं, हमें जब पता है कि कहाँ पे हमें क्या ब्रेक लेना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ से कोचिंग करनी भी है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप उस पर देखेंगे कि हमें कैसे करना है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे, ताकि 30 दिन के बाद आप BPSC टीचिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसके लिए आपको ये पता हो कि हाँ इसे शुरू कैसे करते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें पहले उसके बारे में देखना होता है, कैसे एग्ज़ाम आता है, कैसे पेपर आते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फिर कितने प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न में ज़्यादा आप
एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन से हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी अप्रोच हो, जो भी मीडियम हो आपका, उससे आप कितना टाइम देना है, आपको क्या पढ़ना है स्पेशली। उसके बाद आप सिलेबस डिस्कस करते हैं, सिलेबस क्या है, फिर आप सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं या क्या करते हैं। आपको रिसोर्सेज हैं, टाइम मैनेजमेंट है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें रोज़ कवर करनी चाहिए, रोज़ दिमाग में हमारे रहना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है और हमारा हो जाएगा। तो ये सारी अप्रोचेस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो मुझे ये जानकारी है कि बहुत सारे रिसोर्सेज लेके या कोचिंग का पढ़ के या बहुत टाइम टेकिंग चीज़ों को अपना टाइम लगा के उसमें बहुत अच्छा बेहतर आउटपुट नहीं मिलता है, जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो आपका टाइम बचेगा तो आप वो टाइम किसी और पढ़ाई को, किसी और टॉपिक को कवर करने में लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए।